फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि आज आप सभी को देख रहे होंगे कि कबीरदास का हम दोहा, कबीरदास का जीवन परिचय, कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके 5 नंबर का आता है। 5 नंबर के पक्के हैं कि 5 नंबर के आपके यहाँ आपका बोर्ड पेपर में ज़रूरत है और 2023 में यह ज़रूर पूछा जाएगा। तो ठीक, तो यह आपके लिए 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं नहीं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो उसी प्रकार भाई मेरे जान लीजिए कि आपके एक नंबर से आपके बहुत नंबर बनने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो इन तक जरूर देखेगा। और क्योंकि यहाँ हम आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं कि कितना छोटा आपको लिख देना है, तो आपके पूरे 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। कबीरदास का ऊपर हेडिंग डालना है कबीरदास जी। ठीक, कबीरदास जी का जीवन परिचय हमें लिखना है, तो कबीरदास ऊपर डालेंगे। अब चलिए बात करते हैं इनके जीवन परिचय। तो कबीरदास का जन्म संवत, मतलब कि इनका जो जन्म हुआ था, किसी को अभी तक, या कहने का अर्थ कि किसी को निश्चित तौर पर नहीं मालूम हुआ कि उनका जन्म किस सन में हुआ था। लेकिन यहाँ से 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। क्या है? लहरतारा नामक स्थान में हुआ है। तो यहाँ से हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद डॉट डॉट ऐसे लगा देना है। ठीक, आपको लाल पेन से नहीं लगाना है, हमने यहाँ लाल पेन से लगाया है, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में लाल पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है। ठीक, तो अब और आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि लहरनामा स्थान में हुआ था। ठीक, अब पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी प्रकार मेरे भाई, अगर आप इसी प्रकार साफ साफ शब्दों में लिखेंगे तो बोर्ड पेपर में आप धुआं धुआं कर देंगे, जिसे कहते हैं धुआं धुआं कर देना, उसी प्रकार आप धुआं धुआं कर देंगे। चलिए, इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा। अब इनका भी नाम आप क्या कर सकते हैं, आप काली पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि इनका नाम, आपको नाम ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द आपको काली या नीली पेन से लिख देना है कि जिनको बोर्ड पेपर में एग्जामिनर सबसे पहले गौर करे। ठीक, नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। जुलाहा नामक दंपति ने, मतलब कि जुलाहा एक जाति होती है जो कि एक निम्न कोटि की जाति होती है। ठीक, उन्होंने किया था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था लोई नामक स्त्री से हुआ था। ठीक, लोई नामक स्त्री से हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल की रक्षा और सुरक्षा, मतलब कि मानव के हित के लिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर हित के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया था, या मतलब उनका जीवन जो व्यतीत हुआ मानव मूल साधनों के लिए ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक, अब बात करते हैं कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे। ठीक, और उसके बाद अभी और आगे शब्द लिखना है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, पूर्ण विराम या कामा, मतलब कामा लगाया है, पूर्ण विराम नहीं लगाया है। ठीक, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसे अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए, शहीद हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम कि इनके कबीरदास जी का दोहा, एक दोहा के बाद और कुछ भी आप जीवन परिचय थोड़ा सा नीचे है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, कबीरदास जी का दोहा था कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की। एक जाति, मतलब जो साधु होते हैं उनकी जाति कभी नहीं पूछना चाहिए, इन्होंने अपने दोहे में कहा था। पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब साधु से ज्ञान पूछ लीजिए, लेकिन उसकी जाति को न पूछिए। मूल करो तल मोल करो तलवार की, मतलब कि जो तलवार होती है उसकी मोल करो,
पड़ा रहन दो म्यान। म्यान मतलब होता है जो जिसमें तलवार रखी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यान कहते हैं। ठीक, तो उनके कहने का अर्थ यही कि साधु से जाति न पूछिए, लेकिन उनके ज्ञान को ले लीजिए या पूछ लीजिए, लेकिन उनके जाति से ना पूछिए। ठीक, तो और उसके बाद यहाँ से आप जीवन परिचय उसी में यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी इसे लिख सकते हैं कि और उनकी 2 संतानें थी। पुत्र का नाम कमला था, कमा पुत्र का जो नाम था कमाल था। ठीक, कमाल था, और पुत्री का नाम कमली। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर दास स्वर्गवासी जब हुए तो उनका 1575 विवाद, मतलब कि यह भी लिखा है विवंद, मतलब कि यहाँ आपको यह समझ में आना चाहिए कि उनका जो मृत्यु हुई थी, अधिकांश लोगों को जब कह रहे हैं कि उनके जन्म के बारे में नहीं मालूम था, तो उसी प्रकार इनके मृत्यु के बारे में भी नहीं मालूम था। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं सन 1428 ईस्वी में हो गया, मतलब उनका निधन जो हो गया 1428 ईस्वी में हो गया, मतलब संवत। यह पूरी तरीके से मालूम नहीं, लेकिन यह संवत है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि उसमें भी जो आपकी विद्या है उन सब में भी इसी तरीके से दिया गया है। तो ठीक, तो और आगे बात करते हैं हम। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, प्रमुख इनकी 2-4 ही रचनाएं हैं, ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं। जैसे बीजक में साखी, सबाद और रामायणी है। ठीक, ऐसे ही इनके कुछ क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, तो आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आ गया होगा। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म में आप जीवन परिचय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।